हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की जो खेती है वो आपकी रबी की सीज़न की फसल है। रबी की सीज़न की हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये ठंडे जलवायु का पौधा है और इसके लिए जो समशीतोष्ण जलवायु है वो उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि ठंडे मौसम में इसकी खेती अच्छे से की जाती है। अब मुख्यतः हम मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जो मौसम ठंड का होता है वो हमारा अक्टूबर से लेकर और आपका जो है फरवरी तक का मौसम ठंड का होता है। तो इसकी जो बुवाई होती है, मुख्यतः इसकी बुवाई सीधे ना करके इसकी नर्सरी बनाई जाती है, जैसे कि अन्य सब्जियों की नर्सरी बनाई जाती है उसी प्रकार से। तो इसकी नर्सरी को सितंबर में तैयार कर लिया जाता है और अक्टूबर में इसकी प्लांटिंग कर दी जाती है। और इसकी बात करें तो इसकी फरवरी और मार्च में इसकी जो फल हैं वो पूर्णतः पक जाते हैं, जिनका फिर उत्पादन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए किस तरह की मिट्टी होनी आवश्यक है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और जिसमें जल भराव की समस्या ना हो, ऐसे हम किसी भी खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। सामान्यतः स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जो पीएच होता है, यानी पीएच मान ज़मीन का, वो लगभग आपका 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में अगर पीएच मान रहता है तो अच्छा माना जाता है। तो किसान भाइयों, इसकी जो खेती है इसके लिए हम खेत तैयार करते हैं उस समय पे हमारे लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि हमको गोबर की खाद अच्छे से खेत में मिला लेना चाहिए। जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय खेत में गोबर की खाद अच्छे से मिला लेते हैं। गोबर की खाद मिलाने से मृदा के अंदर जो जीवाश्म होते हैं उनकी मात्रा बरकरार बनी रहती है और मृदा हमारी उपजाऊ होती है। इसके बाद में इसके पौधों को रोपने से पहले खेत को अच्छे से तैयार करके और उसके रेज बेड बना दिए जाते हैं। रेज बेड की जो चौड़ाई होती है वो आपकी 2 फीट की एक बेड की चौड़ाई रखी जाती है और लंबाई खेत के अनुसार हम कर लेते हैं। रेज बेड बनाने के पश्चात रेज बेड पर हम पॉली मल्च बिछा देते हैं। पॉली मल्च इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉली मल्च बिछाने से ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है वो मिट्टी के संपर्क में आने पर ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी के संपर्क में अगर इसका फल आएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो फिर फल को सही रखने के लिए, किसी प्रकार का फंगस ना लगे, इसके लिए हमको इसमें पेपर मल्च बिछाना होता है। किसान भाइयों, अगर पॉली मल्च या पेपर मल्च की व्यवस्था ना हो पाए तो कम से कम जो हमारा फसलों का भूसा होता है, जिसको हम पुआल बोलते हैं, या कोई भी फसल का जो रेजिड्यूज होता है, उसके लिए हम इनके जो बेड होते हैं उन पर बिछा सकते हैं। उसके बाद में पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को स्थानांतरित करते हुए हम अपनी फसल की रोपाई कर देते हैं। फसल की रोपाई करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो रोपाई है वो हमारे लिए पौधे से पौधे की दूरी को 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी के लिए 1.5 फीट रखना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम गैप करते हैं तो पौधों की संख्या कम लगेगी और कम संख्या होगी तो उत्पादन भी कम मिलेगा। और 1 फीट पौधे से पौधे की दूरी और 1.5 फीट अगर हम लाइन से लाइन की दूरी करते हैं तो उत्पादन ठीक मिलता है। फिर हम इसकी रोपाई कर देते हैं। किसान भाइयों, रोपाई करने से पूर्व मैं कुछ आपके लिए वैरायटियों के बारे में बता रहा हूँ। इसकी जो प्रजातियाँ होती हैं उसमें स्ट्रॉबेरी की जो कुछ मुख्यतः प्रजाति हैं, जिनके लिए हम 5 प्रजाति कहते हैं। नंबर 1 पे आपकी आती है ओजार्क ब्यूटी। ओजार्क ब्यूटी नाम से एक किस्म आती है। तो इसका जो इस किस्म की जो खासियत है कि सदाबहार किस्म होती है। इसको किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मौसम ठंड का ही होना चाहिए। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में जलवायु चेंज होती रहती है, तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर हमारे यहाँ पर जब गर्मी होती है तो उस समय भी पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा रहता है, तो वहाँ इसकी खेती आराम से की जा सकती है। दूसरी वैरायटी है आपकी केमरोजा। केमरोजा जो वैरायटी है, इसकी उत्पत्ति कैलिफोर्निया अमेरिका से हुई है और जल्दी फल देने वाली फसल है ये। इसका जो फल है वो जल्दी आता है और ये भी एक अच्छी किस्म मानी जाती है। तीसरे नंबर पे आपकी आती है अल्पाइन अलेक्जेंड्रिया। अल्पाइन अलेक्जेंड्रिया ये जो
आपकी किस्म है ये सदाबहार किस्म जानी जाती है और इसका जो फल होता है वो काफ़ी मीठा होता है और इसका जो मीठा होने के साथ साथ इसके फल में बहुत ज़्यादा जो इसका फल रसदार होता है जिससे कि इसका मार्केट में वैल्यू इसकी अच्छी होती है। चौथे नंबर पे है आपकी स्वीट चार्ली। स्वीट चार्ली जो है आपकी वो आपकी अच्छा फल काफ़ी मीठे इसके होते हैं और जल्दी फल तैयार हो जाते हैं। और पाँचवें नंबर पे आपकी जो किस्म है वो है स्वीट किस। स्वीट किस है ये भी जल्दी फल देने वाली फसल है और इसमें जल्दी फल तैयार होते हैं और फलों का जो आकार है वो छोटा साइज़ का यानी मीडियम साइज़ का फलों का आकार होता है और अच्छा फल होता है। इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड होती है। तो किसान भाइयों जब हम इसकी रोपाई कर देते हैं तो रोपाई करने के पश्चात इसकी जो फसल है उसकी हमको अच्छे से देख रेख करनी होती है। समय समय पर हमको इसकी सिंचाइयाँ करनी होती हैं। सिंचाई करने के लिए हम कोशिश करें कि ड्रिप इरिगेशन का यानी कि जो टपक सिंचाई होती है उसका ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए या फिर बौछारी सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं यानी कि जो हमारी सतही सिंचाई है उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं पौधे पानी अधिक भरने से पौधों में नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। पर हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमको सतही सिंचाई करनी है तब भी हमारे लिए कम से कम इतना विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जो खेत है खेत में जल भराव की समस्या ना हो। फिर जब हम इसका देख रेख करते हैं तो इसमें कुछ रोग आते हैं तो उन रोगों की रोकथाम करने के लिए हम फंजीसाइड का अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में जब हमारी फसल तैयार होती है तो फरवरी से इसकी तोड़ाई शुरू हो जाती है और फरवरी से लेके इसकी अप्रैल तक फल देती है। तो अप्रैल तक इसके जो फसल से हमारे लिए फल मिलते हैं उन फलों को अच्छे से सावधानी पूर्वक तोड़ा जाता है। हमको शुरुआत में इसके जो पके फल होते हैं उन पके फलों को तोड़कर और अच्छे से प्लास्टिक के बैग में पॉलीथीन के या प्लास्टिक के जो पैकेट होते हैं उसमें पैक कर लिया जाता है और मार्केट में जो इसकी कीमत है वो कम से कम आपकी 300 से 400 रुपये प्रति किलो की इसकी कीमत मिल जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी इनकम होती है। अगर बल्क में बात करें तो बल्क में भी कम से कम इसकी जो कीमत है वो 150 से 200 रुपये किलो तक की इसकी कीमत बल्क में मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छी फसल है। इसकी खेती करने से किसानों की जो गरीबी है वो बिल्कुल दूर हो सकती है, लेकिन इसकी खेती करने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे लिए या तो ठंड के मौसम में इसकी खेती करें और अगर मौसम दूसरे मौसम में कर रहे हैं तो पॉली हाउस में इसकी खेती की जा सकती है। पॉली हाउस में खेती करने का मतलब ये होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो फसल के अनुसार टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं पॉली हाउस में। तो पॉली हाउस में इसकी खेती को कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसका ये विशेष ध्यान रखना है कि जब इसकी नर्सरी तैयार की जाती है तो नर्सरी मुख्यतः किसान भाई अगर अपने पास तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि नर्सरी बनाने में। तो नर्सरी की कोशिश ये करें कि आपके लिए रेडीमेड नर्सरी जो बनी बनाई होती है वो लेनी चाहिए। नर्सरी बहुत सारे नर्सरी फार्म हैं वो इसकी नर्सरी बनाते हैं और उनसे आप नर्सरी ले सकते हैं। तो कई जगह पे जो नर्सरियों का काम कर रहे हैं लोग वो आप कहीं से भी सर्च करके अपना रिसोर्स जुटा के और इसकी नर्सरी के लिए खरीद के अपने खेतों में इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। प्लांटिंग करते वक्त हमारे लिए प्लांटिंग की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को विशेष ध्यान में रख के करना है। और दूसरा ही इसकी सबसे मुख्य बात जो है कि इसकी खेती जब हम करते हैं तो हमारे लिए मल्चिंग करनी बहुत आवश्यकता है। मल्चिंग करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होने वाला है, एक तो आपकी निराई गुड़ाई है वो पूरी बच जाएगी। दूसरी बात ये है कि निराई गुड़ाई के साथ साथ जो पौधों पर मिट्टी के संपर्क में आने से पौधे की जो क्वालिटी है ख़राब हो जाती है, क्वालिटी ख़राब होने से बची रहेगी और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और गुणवत्ता अच्छी मिलेगी, जिससे कि आपको इसका जो रेट है वो भी अच्छा मिलेगा और आपकी फसल में रोग भी कम आएंगे, फल खराब भी कम होंगे। तो किसान भाइयों ये मैंने आपके लिए स्ट्रॉबेरी की खेती से संबंधित कुछ जानकारी दी जो कि आपको पसंद आई होगी। किसान भाइयों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह से आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारी प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि
आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड कराऊँ, जिससे कि आप लोग उनका उपयोग करके अपनी खेती में अपनी आय को, इनकम और अपनी उत्पादन की वृद्धि के लिए बढ़ा सकें। तो किसान भाइयों, धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।